ऐसा राम नाम आप सबका कल्याण करे। चित्रकूट में एक महात्मा थे, श्री मोनी जी महाराज, आपने दर्शन किया होगा। बहुत अच्छे संत थे, बड़ी गुफा में विराजते थे। सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम 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 श्री सीताराम, ऐसे हमेशा बोलते रहते थे। भगवान का अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। भाव कैसे थे? काशी में रामनगर की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है, वो रामलीला देखने चले गए। ओ, बड़े शरीर में बड़ा बल था उनके, बड़ा विशाल शरीर था उनका। और सुन लो, बरसाने में जो सांकरी खोर स्थान है ना, उस स्थान के महंत बनाए गए थे वो, और छोड़ छाड़ के चित्रकूट भजन करने चले गए। तो वो उनके जीवन के खूब प्रसंग हैं। रामनगर की रामलीला देखने गए। वो लीला आज भी प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी मर्यादा पूर्वक लीला होती है। आज भी माइक नहीं लगता लीला में, सब चौपाइयों में ही सब संवाद होता है। तो जैसे ही रावण हरण हो रहा, जानकी हरण हो रहा था, रावण आया और रावण ने जानकी जी को उठाया। वो महाराज देख रहे थे, उनको आवेश आ गया, मेरी माता जी को कैसे ले जाएगा मेरे रहते हुए। दे तमाचा, दे तमाचा, रावण को उठा के पटक दिया उन्होंने। और महाराज अच्छे बाल ब्रह्मचारी, बचपन के साधु, अच्छा शरीर उनका तगड़ा, ऐसा 2-3 तमाचे में रावण बेहोश हो गया बेचारा। बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ना पड़ा, बेहोश हो गए, भाव में मूर्छित चले गए। तब लोग उनको बचा के रखते थे, भैया ऐसे प्रकरण में लीला में उनको इधर उधर घुमाओ। तो ऐसी लीला होती तो स्वरूप सरकार के पास उनको भेज देते। वो लीला देख नहीं पाते, सह नहीं कर पाते। हमारी चित्रकूट में कथा हो रही थी पंजाबी भगवान के यहाँ, पंजाबी भगवान विराजे थे। कोई ऐसा प्रसंग आ गया, आप नहीं थे शायद उसमें, आप थे, श्री मदन बाबा थे। ऐसा कोई प्रसंग है, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि कथा बंद करनी पड़ी महाराज। हम भूल गए, लोगों ने कहा विरह का कोई प्रसंग इनके सामने नहीं बोलना चाहिए। रघुवीर मंदिर में भी, रघुवीर मंदिर में भी, दोनों जगह। हम तो बड़ी सावधानी से कथा कहनी पड़ती। हम उनके पास गए तो भी रो ही रहे थे। उन्होंने कहा सरकार को रोते हुए हमने देख लिया। तो हम तो कथा कह रहे थे, उनको लीला का दर्शन हो रहा था। तो कथा में बैठते तो हजारा माला लेके बैठते, और बिना कथा के तो माला वाला नहीं रखते, फिर बोलते रहते सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम श्री, बड़ी मीठी आवाज थी। सीताराम सीताराम श्री सीताराम सियाराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। हमने कहा महाराज जी कुछ बोलिए। बोलते सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बोले ये वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। राम जी, 2 श्रोता हैं, वक्ता एक है, श्रोता 2 हैं। इनको नाम न सुनावें तो माथा फट जाएगा, हम मर जाएंगे। नाम के बिना हम जी नहीं सकते। इतनी गर्मी चढ़ जाएगी, इन 2 कानों को नाम न सुनावें तो इतनी गर्मी चढ़ जाएगी कि हमारा माथा फट जाएगा। भगवान की क्या लीला है। हम जब जब जाते थे उनके पास जरूर जाते थे। एक बार गए, हमारे मन में पता नहीं कैसे भाव है, मैंने कहा इनका चरणामृत उतार लिया जाए, पता नहीं ऐसे संत फिर मिलेंगे कि नहीं। बहुत संकोच में पड़ गए, लेकिन फिर उनका चरण धोया। और फिर दूसरी बार जब हम गए तो उनका शरीर पूरा हो गया। उनके संस्कार में हम उनके शरीर का दर्शन करने गए। कैसे संत होते, और भोले इतने थे। आपने भी तो दर्शन किए उनके। हाँ, सियाराम सियाराम सियाराम। दक्षिणा भी देते थे सबको। रश्मि भाई ने भी दर्शन किए उनके।
तो बहुत अच्छे महात्मा थे। इसको कहते सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, एकदम सरल महात्मा, बालक जैसी निर्मलता, एकदम सरल संत। उनको खांसी हो रही थी तो एक महात्मा ने खांसी का सिरप दे दिया है? हाँ, मोहन बाबा ने खांसी का सिरप दे दिया, बोले इसको पीने से आपकी खांसी दूर हो जाएगी। उन्होंने थोड़ा चखा, उनको लगा मीठा, सिरप तो मीठा होता ही है। उन्होंने तुरंत कमंडल में मिलाया और फेंट कर भोग लगा के लस्सी बना के पी गए पूरी बोतल का। कि राम जी दवाई ले रहे हो? बोले राम जी वो तो भोग लगा लिया, पी लिया, क्या हुआ? बोले सब बोतल को तुलसी छोड़ के, उसमें मीठा था राम जी, मीठा था, उसको कमंडल में मिलाया, घोट के पी गया, खांसी। बोला हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया खांसी। ये जीवनम सज्जना नाम, भगवान नाम सज्जनों का जीवन है, प्राण है। वे बिना भोजन के जल के रह सकते, पर बिना हरिनाम के जी नहीं सकते। हरिनाम नहीं तो जीना क्या? यदि भगवान नाम नहीं तो हमारा जीना भी व्यर्थ है। जीवनम सज्जना नाम बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। ऐसा राम नाम आप सबका कल्याण।